फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम क्लास 10th NCERT मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग पर्सनली 3.1 का प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, तो हमने आपको पिछले वीडियो में 1 और प्रश्न नंबर 2 पहले ही बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ हम सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ दिया हुआ है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे। देखिए, यहाँ 2 किलोग्राम सेब तो दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ मानेंगे। देखिए, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x है, x रुपए हैं, हमने यहाँ मान लिया। अब दूसरा यहाँ हमको अंगूर का मांगना है, तो यहाँ मानेंगे तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए हैं। हमने यहाँ x और y मान लिया। अब देखिए, यहाँ हम जो क्वेश्चन नंबर में, देखिए क्वेश्चन फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। तो 2 किलोग्राम को हम लिखेंगे 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का हम मूल्य लिखेंगे y। कितना हो जाता है? 160। समीकरण ये मेरा फर्स्ट है। अब यहाँ हम दूसरा देखेंगे कि क्या कह रहा है। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो देखिए, 4 किलोग्राम सेब को हम लिखेंगे 4x प्लस 2 किलोग्राम सेब को अंगूर को लिखेंगे 2y। यहाँ 2 प्रकार के मेरे फ्रूट्स दिए गए हैं, एक सेब और एक अंगूर। तो कितना हो जाता है ये? 300। समीकरण ये सेकेंड हो गया। फ्रेंड्स, अब देखिए, यहाँ ये कह रहा था कि बीजगणितीय रूप में इसे व्यक्त कीजिए। तो आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे बीजगणितीय रूप क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ हम लिखेंगे बीजगणितीय रूप। देखिए फ्रेंड्स, ये बीजगणितीय रूप का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमको ये जो संख्या है इसी रूप में व्यक्त करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए 2x प्लस y, और ये मेरा जो है इस साइड में आएगा, माइनस में हो जाएगा 160 बराबर 0। देखिए फ्रेंड्स, ये जो समीकरण फर्स्ट है आपको इसी रूप का दिख रहा होगा, x प्लस bx प्लस c, 2x प्लस y माइनस 160। अब देखते हैं दूसरे समीकरण को हम व्यक्त करेंगे। देखिए, 4x प्लस 2y, इस साइड में ये आएगा मेरा, तो ये माइनस में हो जाएगा 300 बराबर समीकरण सेकेंड ये 0 के बराबर है। फ्रेंड्स, अब चलिए हम ज्यामितीय रूप को भी देखते हैं क्या क्या कहता है। देखिए, ज्यामितीय रूप को हम ग्राफीय रूप भी कह सकते हैं और ज्यामितीय रूप दोनों एक ही हैं। अगर कहीं ग्राफीय रूप रहे तो बिल्कुल वहाँ घबराइएगा नहीं, क्योंकि ज्यामितीय रूप को ही ग्राफीय रूप कहते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए ग्राफीय रूप को हम देखते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ एक और बात हम आपको समझाना चाहते हैं। इसमें देखिए, इस लाइन में जो है इसमें 2 कॉमन है, 2 इसमें से 2 इसमें से 2 इसमें से,
तो यहीं हम आपको सॉल्व करके पहले ही दिखा देते हैं। देखिए इसमें से 2 चला गया तो 2x बचा, और पहले से 2 चला गया यहाँ तो y बचा, और यहाँ 2 यानी कि 2 करने 2, और यहाँ 1 हाथ से इसमें गया 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो यहाँ कितना हो गया 150 बराबर 0। फ्रेंड्स अब जो ये 2 है जब इस साइड में आएगा, जब 0 में भाग होता है कोई संख्या तो उसका आंसर 0 ही रहता है। तो यहाँ ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस 150 बराबर 0। फ्रेंड्स अब चलिए ज्यामितीय रूप को हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले ज्यामितीय रूप में हम समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमको y का मान ज्ञात करना है कितना है, और यहाँ मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको पहले x का मान यहाँ रखना पड़ेगा। तो यहाँ हम मानेंगे यदि x, कितना x ले लेते हैं, कोई भी अंक आप ले सकते हैं x की जगह पर 50, हम 50 ले लेंगे यहाँ फ्रेंड्स। तो देखिए जब 50 हम ले लिए तब 2x में जब ये गुणा होगा 50 इसके स्थान पे, जब हम x के स्थान पे 50 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए प्लस y बराबर 160, तो 50 में जब 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 100। वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही बताया। तो देखिए 160 के तरफ जब ये 100 आएगा गुणा कर तो ये माइनस में हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ हम y का मान को क्या निकलेगा, तो यहाँ y बराबर कितना 60। फ्रेंड्स वेरी गुड, आपने सही बताया। अब देखिए इस साइड में हम यहाँ पहले सारणी अपना यानी कि टेबल बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने x को क्या माना था 50, तो यहाँ हम लिखेंगे 50, y कितना आया 60। ये लाइन कंप्लीट हुई। दूसरी लाइन को कंप्लीट करने के लिए हमको फिर से x का कोई मान मानना पड़ेगा तभी y का निकलेगा। देखिए फ्रेंड्स आप ऐसी संख्या लें जिससे आपको छोटा से छोटा अंक प्राप्त y का हो, जिससे आपको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम लिखेंगे दूसरा है यदि x बराबर 100, तो कितना होगा यहाँ x यानी कि x के स्थान पर जब रखेंगे तो गुणा होगा 2 में 100 प्लस y बराबर 160। तो फ्रेंड्स देखिए जब 2 में गुणा होगा 100 का तो 200 हो जाएगा, और 200 मेरा इस साइड जब आएगा तब ये माइनस में 200 हो जाएगा। तो y का मान क्या निकलेगा, देखिए y, तो y बराबर कितना निकला बताइए माइनस 140। अब देखिए यहाँ हम x का मान 100 लिए थे, 100 हो गया, y कितना आया माइनस 40। ये टेबल मेरा फर्स्ट का तैयार हुआ। अब सेकेंड का भी हमको इसी प्रकार से तैयार करना है। तो सेकेंड का चलिए समीकरण पहले यहाँ हम लिख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने ले लिया। अब यहाँ भी हमको मानना है x का मान, तभी y का मान हमको प्राप्त होगा। तो x बराबर अगर हम 50 लेंगे तो 50 का गुणा 2 में होगा, यानी कि x के स्थान पर हम रखेंगे इसको 50 को, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए। वेरी गुड, 100 हो जाएगा। तो ये प्लस y 150 फ्रेंड्स यहाँ लिखेंगे। फिर देखिए y जब 50 को गुणा होगा तो 100 हो जाएगा, और 150 में 100 जब घटेगा तब y का मान यहाँ कितना होगा देखिए, तो y का मान यहाँ 50 हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से हमको सेकेंड मानना है, सेकेंड भी ऐसे मान लेंगे। सबसे पहले चलिए यहाँ हम टेबल को तैयार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स x का भी मान 50, y का मान भी 50 हमको प्राप्त हुआ। अब दूसरे ऐसी साइड में इसी इधर रखने के लिए कोई अंक मानेंगे, तो x का मानेंगे मान यहाँ देखिए कितना मान लें हम बताइए, यहाँ हम 100 मान लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए 2 गुणे 100 प्लस y, और ये कहाँ गया समीकरण 150, तो देखिए 200 हो जाएगा, और जब 200 इस साइड में आएगा तो माइनस 200 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इधर हम लिखेंगे y, तो y का कितना निकलेगा देखिए फ्रेंड्स, y का मेरा निकलेगा मान माइनस 50। देखिए फ्रेंड्स मेरा यही निकला यहाँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने समीकरण मतलब जो सेकेंड का सारणी था इधर लिख लिया,
और फर्स्ट का भी इसी साइड में लिख लिया, जिससे आपको जब मैं ये बनाऊं और x और y का जब मैं मान यहाँ रखूं तो आपको पता रहे कि ये मेरा सारणी में है। तो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लेते हैं। सबसे पहले आप चाहे फर्स्ट का ले लें सबसे पहले या सेकेंड का, दोनों बात एक ही है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम ले लेते हैं। देखिए x कितना है यहाँ 50। तो देखिए ये मेरा x होता है, ये लाइन x, ये लाइन y फ्रेंड्स। तो देखिए इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक संख्या रहती है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लेते हैं x कितना आया था 50। तो देखिए x स्थान मतलब x लाइन पर ही हमको देखनी है 50 कहाँ है। तो हमने यहाँ 10 का डिफरेंस बीच में रखा है। तो देखिए 20 40 के बाद में 50 इसी के बीच में होगा फ्रेंड्स। अब देखिए y भी मेरा कितना है 50। तो देखिए y लाइन पर देखेंगे 20 40 50। देखिए इसके सिधाई पर ही हम यहाँ लाकर बिंदु रखेंगे। देखिए एकदम इसी के सिधाई पे होना चाहिए। हाँ इसी से तो हम यहाँ किया, पहले x को लिखते हैं फिर y को। तो कितना है 50, 50 फ्रेंड्स। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे, अब x कितना है 100। तो देखिए 100 यहाँ है और y -50 है। तो y -50 है तो ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक वाले लाइन पे हम देखेंगे। देखिए 20 40 50 इसी के बीच में होगा। यहाँ से सीधा हम लाएंगे, देखिए इसी के सामने एकदम सिधाई पे रखेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए लिखेंगे 100 x था, मतलब x पहले फिर y बाद में, और यहाँ कितना था 50 -50। तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों लाइनों को हम मिला देंगे, ये दोनों लाइन मेरी मिलेंगी। देखिए फ्रेंड्स ये दोनों लाइनें मेरी मिली हैं और हमने यही बिंदु पर यहाँ इसे लिख दिया कि 100 ये था x और y कितना था 50। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम समीकरण सेकेंड तो तैयार हो गया, अब फर्स्ट को तैयार करते हैं कि क्या कह रहा है। तो यहाँ x कितना है 50। तो देखिए 50 ये है और 60 y है। तो y देखिए ये इसी के ऊपर रहेगा, ये y। तो यहाँ हम लिख देते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम लिख देते हैं कितना है 50, 60। अब दूसरा है 100। तो 100 ये है मेरा और -40। तो -40 y की लाइन पर होना चाहिए। देखिए इसी की लाइन पर रहेगी -40। तो हम यहाँ से लेंगे 100 के सामने ही लिखेंगे ये। तो यहाँ हम लिख देते हैं कितना था मेरा, ये था 100, -40। अब ये दोनों लाइनों को हम मिला देंगे। ये दोनों लाइन मेरी मिलेंगी। देखिए फ्रेंड्स ये दोनों जो लाइन हैं ये समांतर हैं, ये दोनों लाइनें मेरी समांतर हैं। तो आप लोग जो जानते होंगे जब समांतर रेखाएं होती हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो उनका कोई हल नहीं होता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा ये ग्राफ जो हमें पता, मतलब जो ग्राफ हमने खींचा बनाया, हमको ग्राफ से पता चल रहा है कि इस प्रश्न का कोई हल नहीं है। जब ग्राफ में दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता फ्रेंड्स। तो हमारा ये सॉल्व हुआ। हमको यहाँ दो ही चीज़ बतानी थी, एक बीजगणितीय रूप और दूसरा ज्यामितीय रूप। आई होप आप सभी लोग को यह वीडियो पूरा समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आप अपने विचारों को हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताते रहें। तब तक के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।